हेलो गाइस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका नाम दिया हमने सी डी। 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने एक टावर है। उसके सामने एक टावर है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। हमने कहा कि अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट हमने बोला एच है। एच एच मीटर है। यहाँ तक 7 है, हमने देखा 7 मीटर है। बाकी कितनी हाइट बची टावर की? बाकी ए ही कितना बचा? ए ही बचा H-7। मान लो ये पूरा 10 होता, पूरा 10 होता, ये 7 है, तो ये कितना बचता? 10 - 7 दैट इज 3। ठीक है। वैसे ही अगर इतना 7 है तो बाकी कितना बचा? H-7। इतनी बात समझ आई थिंक आ गई होगी। हमने बोला लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर। ए बी का नाम दिया हमने एच मीटर, वो हाइट टावर की हाइट है। सी डी जो है बिल्डिंग की हाइट है, वो 7 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक। एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। एंगल ई सी बी 45 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है ई सी बी, ये वाला एंगल। तो ये एंगल भी 45 हो गया। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक लाइन है, एक स्क्वायर में एक लाइन है, यहाँ पे अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका अल्टरनेट उल्टा एंगल भी 45 ही होगा। ठीक है। तो हमारे पास एंगल सी बी डी भी 45 निकल गया अल्टरनेट एंगल्स के कारण। अब हमने ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? सी बी डी। सी बी डी ये ट्राइंगल लिया हमने। ये परपेंडिकुलर है, बेस हमें निकालना है। यहाँ में लिख दिया, निकल गया था, लिख दिया है मैंने। ये परपेंडिकुलर है, बेस हमें निकालना है। एंगल 45 डिग्री है, तो tan वाला रेशियो यूज होगा। क्या होगा? tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दोबारा नहीं लिखूंगा, बहुत बार लिख चुका हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। सी डी कितना है? 7। बी डी हमें पता नहीं है। tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 की वैल्यू होती है 1। बी डी 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो बी डी बन गया। बी डी इक्वल्स टू 7, तो बी डी आ गया हमारे पास। तो बी डी आ गया हमारे पास 7। अगर ये 7 है, इसको सामने वाला सी ई भी 7 होगा। अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? अब हम ट्राइंगल लेंगे ए सी ई। कौन सा लेंगे? ए सी ई। हमें बेस पता है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये बेस 7 है। ये निकालना है हमने। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए ई बाय सी ई इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ए ई बाय सी ई इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए ई हमने निकाला था। ए ई क्या है हमारे पास? H-7। H-7 H-7 डिवाइडेड बाय बी डी। सी ई और बी डी बराबर है, मैंने बताया अभी। सी ई और बी डी बराबर है। ये 7 है, इसके सामने वाला भी 7 है, तो ये बराबर है। तो वो कितना है? 7 है। ऊपर आ गया H-7, नीचे आ गया 7, यहाँ पे आ गया √3। 7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 √3 इक्वल्स टू H-7। -7 दूसरी तरफ चला गया तो +7 हो गया। ये हो गया 7 √3 + 7 इक्वल्स टू H। और 7 दोनों में कॉमन है, सेम है, बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट लग गया। √3 + 1 इक्वल्स टू H। और H इस तरफ लिख लो, इज इक्वल टू 7 √3 + 1 मीटर आंसर। तो हाइट ऑफ द टावर जो है कितना आ गया हमारे पास? 7 √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उसमें बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसका नाम है ए बी। उसकी हाइट है 75 मीटर। समुद्र में एक ही साइड में दो शिप्स हैं, दो जहाज हैं। लाइट हाउस के टॉप से एक शिप है डी पॉइंट पे, एक शिप है सी पॉइंट पे। जो डी पॉइंट पे शिप है उसके साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। जो सी पॉइंट पे है उसके साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, एक्स निकालना है कि डी और सी में कितना डिस्टेंस है। ए बी क्या है? 75 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है, उसकी हाइट है, लाइट हाउस की हाइट है। सी एक शिप की पोजीशन है, डी एक शिप की पोजीशन है। ए सी बी एंगल बन रहा है 45 डिग्री।
ए डी बी बन रहा है 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया गया है ये सब। हमने बोला सी डी जो है एक्स है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों शिप्स में वो एक्स मीटर है। हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, यहाँ पे लिख दिया है पहले ही, बट निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो टेन वाला रेशो लगेगा। एंगल बीच में 45 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी है हमारे पास, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बी सी है, 75 बाय बी सी या सी बी, जो लिखना है लिख लो। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू 75, 1 इक्वल्स टू 75 बाय सी बी, सी बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सी बी आ गया हमारे पास 75, सी बी क्या आ गया हमारे पास 75। अब ये पूरे ट्राइंगल को लेना है, पूरे ट्राइंगल को लेना है, कैसे लेंगे? इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 75 बाय एक्स प्लस 75, क्या आएगा हमारे पास? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई बी डी, तो बी डी क्या आ गया हमारे पास? बी डी क्या आ गया 75 रूट थ्री, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 75 रूट थ्री बी डी आ गया। बी डी हमें पता है एक्स प्लस बी सी था, एक्स प्लस 75 था। बी डी देखो, बी डी क्या है एक्स प्लस 75, बी डी क्या है एक्स प्लस 75। हमने लिखा x प्लस 75 इक्वल्स टू 75 रूट थ्री, एक्स यहीं पे है, 75 दूसरी साइड चला गया, माइनस हो गया, दोनों में 75 कॉमन है, 75 कॉमन है, 75 बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा हमारे पास रूट थ्री माइनस 1 मीटर आंसर। तो डिस्टेंस ऑफ बोथ द शिप्स आपस में कितना डिस्टेंस है? 75 रूट थ्री माइनस 1, दोनों शिप्स का डिफरेंस।